अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल हसीबों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल हसीबों के मायने हैं सब के लिए काफ़ी हो जाने वाला। ये हसीब होता है, ये नाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 3 जगह दोहराया है। इसके आदाद 8 हैं। इसका मुफर्रिद अदद, इसके आदाद 80 हैं, इसका मुफर्रिद अदद 8 है। ये अजीब व गरीब नाम है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब के लिए काफ़ी हो जाने वाला सिवाय अल्लाह ताला के कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर कोई दूसरा किसी के लिए काफ़ी हो तो वो किफ़ायत का तो मोहताज होगा। मतलब माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाती है। वो दूध पिलाती है, उसका ख्याल रखती है। ये किफ़ायत जो वो करती है वो किसी और से लेती है। अल्लाह उसको तौफीक देते हैं। अल्लाह उसकी छाती में दूध उतारता है तो वह बच्चे को दूध पिलाती है। वो जो ग़िज़ा खाती है वो अल्लाह उसको दूध में कन्वर्ट करता है तो वह पिलाती है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, वो ख़ुद किफ़ायत की मोहताज होगी, लेकिन अल्लाह अपनी ज़ात में किफ़ायत का मोहताज नहीं है। वो मुस्तकिल फ़ी ज़ात है, इसलिए वो सबके लिए काफ़ी है। तो हसीब फरमाया हकीकत में सिर्फ अल्लाह ही को कहा जा सकता है। अल्लाह ऐसी किफ़ायत करने वाला है कि आसमान पर चाँद, सूरज, सितारे जो फ़िज़ा के अंदर मुअल्लक़ हैं और एक एक सैयारा इतना बड़ा है कि ज़मीन उसके सामने कुछ भी नहीं है। गिरे तो मलिया मेट कर दे। वो फ़िज़ा के अंदर बग़ैर किसी रस्सी के लटके हुए हैं और एक मदार में घूम रहे हैं। ये किस लिए? अल्लाह की किफ़ायत की ताकत से ये हो रहा है। आसमान जो बग़ैर सुतूनों के खड़ा है, ये हसीब की ज़ात की ताकत ने इसे संभाला हुआ है कि हसीब इसके लिए काफ़ी है। अल्लाह की किफ़ायत ने इस आसमान को बग़ैर सुतूनों के उठाया हुआ है और ये इतनी वसी ज़मीन है और ये ज़मीन हर एक को निगलती नहीं है। ये ऐसी है कि लेटो तो इंसान को नींद भी आ जाती है। इतनी भी सख्त नहीं है जैसे पत्थर और ऐसी नरम भी नहीं जैसे पानी कि लेटे तो गर्क हो जाए। ये जो एक ख़ास सलाहियत के अंदर अल्लाह ने इसको रखा है, ये भी अल्लाह की किफ़ायत की ताकत है। इसी तरह फल अगर टहनियों पर लटके हुए हैं तो अल्लाह की किफ़ायत की ताकत से लटके हुए हैं, वरना सारे के सारे गिर जाएं तो वो पकेंगे कब? तो अल्लाह उनको एक सैटरन मुद्दत तक लटकाए रखता है, किफ़ायत करता है। इसके बाद जब वो पक जाते हैं तो गिरते हैं, फिर इंसान उसे काट लेता है। ये जो हसीब का लफ्ज़ है ये ऐसा बाकमाल है, किसी को अगर इसका इजलाल हासिल हो गया तो ज़िंदगी के हर शोबे में कोई नाकामी का तसव्वुर ही नहीं। अब इसके बेनिफिट्स देखें। अगर किसी को ये डर हो कि मेरा माल चोरी हो जाता है या मेरे घर के अंदर चोर दाखिल हो जाएंगे या मेरी जेब कटने का ख़तरा है, दुकानों पर गल्ले पे कोई बैठा है, पता चलता है कि पैसे निकाल लिए, इसके लिए इसमें बड़ी ताकत है। अगर कोई इसके आदात यानी 80 मरतबा हर नमाज के बाद विर्द कर लिया करे और दुआ कर लिया करे, या अल्लाह मेरे माल और पैसों में से जो चोरी होती है इसमें तू किफ़ायत फरमा और इसकी हिफाजत कर। फरमाया मजाल ही नहीं जो चोर इसके करीब आए। अगर चोर इसकी चोरी की कोशिश भी करेगा तो इस पर एक ऐसी खौफ और दहशत तारी हो जाएगी कि वो आपका माल चोरी करने से बाज आ जाएगा। ये इसमें खूबी है।
اگر کسی دشمن کا ڈر ہے کہ دشمن مجھ پر اٹیک نہ کر دے، اگر زبان سے حملہ کرے گا تو مجھے کسی تقریب میں رسوا نہ کر دے، یا ہاتھ سے حملہ کر کے مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یا اسلحے کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائے، تو دشمن کسی بھی نوعیت کی تکلیف پہنچا سکتا ہو، اسے ڈر ہے اور وہاں جاتے ہوئے خوف محسوس کر رہا ہے، یا حسیبوں میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا، یا حسیبوں 313 مرتبہ ورد کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں اور پھر اس مقام پر چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس کے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے گا۔ اگر کسی کو فقر و فاقے کا خوف ہے یا نوکری چلے جانے کا خطرہ ہے، اسے لگتا ہے اسے نکال نہ دیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے، تو اس کے الحسیب کے جو اعداد ہیں 80، ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے ساتھ آسانی کریں گے۔ اگر انسان کسی مشکل میں پھنس گیا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، مشکل مہم کو حل کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس میں اس طرح پڑھنا ہے، حسبی اللہ و حسیبو، اس کو مغرب کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ ایسی غیب سے مدد ہوگی کہ مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اگر ہر وقت کی حفاظت چاہتا ہے، ہر وقت اور ہر چیز میں کفایت چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ میرے بیوی اور بچوں کی بھی حفاظت ہو، تو ان کو بھی ذہن میں تصور کر لے، چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ورد کرے، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، یا اللہ میری مدد فرما، میری کفایت فرما، میرے بیوی بچے جہاں ہیں ان کی بھی حفاظت اور کفایت فرما، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بعض دفعہ اولاد بگڑ جاتی ہے، جبکہ اس سے تعلیم و تربیت بھی دی ہوتی ہے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان بچے بگڑ جاتے ہیں، اس کے لیے ہے اللہ کے سپرد کر کے حسب اللہ و حسیبوں کا ورد شروع کر دیں، 313 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اس بچے کے لیے، اور پانی پر دم کر کر پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بگڑا ہوا بچہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔